हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, वही क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे अभी तक नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो है हम आपको कोशिश करूंगा कि वास्तविक संख्या से जो भी संभावित प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है, तो आप वीडियो के अंत तक और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो गारंटी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1/√2 है एक, यानी 1/√2 जो है वो क्या है। ऑप्शन है प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये इसमें से हमको जो पहचानना है वो परिमेय, अपरिमेय या प्राकृत है या कोई नहीं है। तो ये जो संख्या यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्या होगा? अपरिमेय। अब ये कैसे अपरिमेय होगा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे जब भी हर या अंश में, ठीक है, जब भी हर या अंश में कोई संख्या रूट में हो और उसका पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते पूर्ण रूप से, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर और देख लेते हैं। जैसे √3/2 अगर ये पूछा जाए तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। √5 और √3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये परिमेय होगा या अपरिमेय, ये आपको बताना है। ठीक है, कि परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। उसके बाद आपको हम बता दें √9/√4, ये क्या होगा? परिमेय होगा या अपरिमेय। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, √9 का जो हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये होगा 3 और ये होगा 2, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद √7 और बटा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिसका पूर्ण स्क्वायर रूट होगा तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपसे सिंपल में पूछा जाएगा कि 2 क्या है, परिमेय की या अपरिमेय, तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसके बटा में 1 छुपा रहता है। यानी पहले जान लीजिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो P/Q, ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जाए और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं हो, तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन जब अपरिमेय होगा तो वो P/Q के रूप में नहीं होगा, P/Q के रूप में नहीं होगा। और अगर वो रूट में है, ठीक है, रूट में है, तो उसका पूर्ण क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, तो वो परिमेय होगा, अदरवाइज क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पाई जो है वो क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या, अगर इसका मान पूछ लिया जाए 22/7, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये सब जो है आपका अपरिमेय संख्या है। आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो भी अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा, उसको अगर रूट में दिया हुआ है तो अगर वो उसका स्क्वायर रूट पूरा निकलता है तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ऊपर हो या नीचे। ठीक है, अंश में हो या हर में, तो वहाँ वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मस 23 है, तो उनका लसा क्या होगा? ठीक है,
ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सेंटअप एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए पहले इसका हम फॉर्मूला जान लेते हैं कि क्या होता है। जैसे दो संख्याओं, मान लीजिए कि एक संख्या ए है, ये एक संख्या हो गया ए और ठीक है, और दूसरी संख्या बी हो गया, दूसरी संख्या क्या हो गया, बी हो गया। एक संख्या यानी पहली संख्या इसको बोल दीजिए, लिख दीजिए, पहली संख्या या दूसरी संख्या बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ठीक है, HCF गुने LCM ये होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। बस इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और यहाँ से जो है आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आपके पास दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, यानी कि A गुने B बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल यानी पहली संख्या दूसरी संख्या दिया, इसका गुणनफल दिया हुआ कितना, 15,870, ठीक है, और बराबर मौसा दिया हुआ है यानी कि HCF दिया हुआ कितना 23, और हमको ज्ञात करना है LCM, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ये गुना में है तो इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग में। तो LCM बराबर हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा आपका 15,870 और बट्टा में क्या हो जाएगा 23, ठीक है। ये गुना था और ये आ गया क्या चीज में, भाग में। अब यहां से इसको काट दीजिए, तो जब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 से इसको काटेंगे तो 23 छक्का कितना हो जाएगा 138, 23 छक्का 138, ठीक है। तो बाकी बच जाएगा यहाँ पे क्या 20, 138 तो 20 बच जाएगा, 20 यानी कि 207, तो 23 नमा 207 और 0 है तो 0, यानी कि ओवरऑल जो है उसका आपका आंसर 690 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में पूछे ही जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे या सेंटअप एग्जाम हो गया, ये सब एग्जाम भी देखेंगे उसका क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आपके बुक में होंगे उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या इस वीडियो को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन का जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अगर इसी टाइप में अगर आपको यहाँ से LCM दिया हुआ है और दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है तो आप HCF निकाल सकते हैं। अगर LCM और HCF भी दिया हुआ है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, और पहली संख्या दिया हुआ है यानी तीन में से कोई एक दिया हुआ है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जिस तरह यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था, ठीक है, और HCF दिया हुआ था, तीसरा निकल गया। उसी तरह अगर यहाँ HCF और LCM का गुणनफल दिया हुआ हो और दूसरी या पहली संख्या दिया हो, दूसरी दिया हो तो पहले निकल जाएगा, पहले दिया हो तो दूसरी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला से जो है, इस फार्मूला को आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। इस फार्मूला से जो है आप पहली संख्या या दूसरी संख्या, HCF या LCM, ये दोनों में से कोई आप निकाल सकते हैं। जब आपके पास तीन चीज़ दिया हो, या तो HCF या LCM का गुणनफल दिया हो तो आप, या पहली संख्या या दूसरी संख्या, तो यहाँ से निकल जाएगा। यानी तीन, ये दोनों का गुणनफल, किसी एक का गुणनफल या तो दिया हो और नहीं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हो और इसमें से कोई एक दिया हो, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A बराबर दिया हुआ है इतना, B बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4, और B में दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 2, 3 के पावर 2 और गुने 5, और इसका पूछा जा रहा है HCF, यानी A और B का HCF क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे कि HCF होता क्या है से पहले देख लीजिए। तो अगर जो HCF का मतलब हुआ कि जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, जो दोनों में हो उसी को बोलते हैं क्या, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो हो उसी को हम लोग HCF लेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, गुना 3 के पावर 2 है तो 3 गुने 3 के पावर यहाँ 3 है, ठीक है। तो 3 को 3 बार लिख दीजिए, और 5 के पावर 4 है
तो 5 को 4 बार लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया ए का वैल्यू। और बी में 2 को 3 बार लिख दीजिए, 3 को 2 बार लिखिए, जितना पावर उतना बार लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमको ए बी का क्या करना है, ए बी का निकालना है HCF निकालना है ए बी का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों में जो कॉमन होगा वही होगा। इसमें 2 कितना है, 3 है, और इसमें 2 है, तो कॉमन कितना होगा, 2 कॉमन होगा, 2। ठीक है, क्योंकि 3 इसमें है लेकिन इसमें 2 ही है, तो 2 ही कॉमन होगा। इसमें 3 कितना है, 3 है, इसमें 2 है, तो 2 को कॉमन होगा। ठीक है, जो दोनों में होगा। 5 इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो 1 ही कॉमन होगा। जो दोनों में होगा उसी को कॉमन करेंगे। चलिए अब इसका गुना कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 12 पंचे 60, 6 18, यानी कि 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। अगर यही पावर में पूछा जाए तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 और गुने 5, ये पावर में अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा इसका HCF। ठीक है, तो ये होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्या है। ठीक है, मान लीजिए 2 संख्या है, एक A और एक B। ठीक है, और दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो ये दोनों का जो है वो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। ठीक है, A और B का HCF क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या कहते किसको है, तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे, तो वो होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे में देख लीजिए 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17। ठीक है, ये सब हो गया क्या, अभाज्य संख्या। 23, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 और 2 से लगेगा, 1 और 3 से लगेगा, 1 और 5 से लगेगा, यानी 1 और स्वयं से जिसमें भाग लगेगा वही होगा क्या, आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, तो पूछा गया कि A और B अभाज्य संख्या है, तो इसका HCF क्या होगा, तो दोनों को कर देंगे गुना, दोनों को क्या कर देंगे, गुना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा A गुने B, यानी कि AB। ठीक है, अगर A की जगह 2 होता और B की जगह 3 होता तो क्या हो जाता, 3 दूना 6 हो जाता, या A की जगह 5 होता है, B की जगह 7 हो जाता, 5 7 35 हो जाता। ठीक है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक न एक जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए कहा गया है कि 42 और 35 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं इसे देख लीजिए। आप भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये फॉर्मूला से तो परिचित होंगे। यहाँ पर भाज्य को ये मान लेते हैं, भाजक को B और भागफल को Q प्लस R। ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से बनाने का ये रहा आपका फॉर्मूला। अब देखिए ये एक है हमारे पास 42 और दूसरा है 35। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो जो बड़ा होगा वो A का मान और जो छोटा होगा वो B का मान। ठीक है, तो चलिए यहाँ रख देते हैं। A का मान कितना हो जाएगा 42 और B का मान हो जाएगा 35। ठीक है, अब हमको यहाँ पे करना है कि 35 जो है उसके टेबल में 42 आता है, तो नहीं आता है, तो 2 मरते में तो ये 70 आ जाएगा, यानी इसमें हमको डिवाइड लगाना है, इसमें भाग करना है। तो 42 में 35 से भाग कीजिएगा, कितना मरतबे में, 1 मरतबे में। ठीक है, शेष कितना बचेगा, तो शेष बच जाएगा 7। 42 में 35 से भाग कीजिएगा 1 मरतबे में और शेष कितना बचेगा, 7। इसी टाइप से बनाना है। अब देखिए जब तक यहाँ शेष में 0 नहीं आ जाए तब तक बनाते रहिएगा। अब हम 35 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, भाज्य में, और शेष, ये भागफल से हमको कोई मतलब नहीं है, शेष और भाजक से मतलब है। ठीक है, और शेष को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है,
अब देखिए अब क्या हुआ कि 35 जो है वो 7 के टेबल में आता है, कितना मरतबे में, तो 5 मरतबे में। 7 पचे 35, कट जाएगा, शेष क्या बचेगा, 0। शेष क्या बचा, 0। अब यहाँ पे देखिए भाजक क्या आया, भाजक आ गया आपके पास 7। तो ये जो 7 आया है ना, यही है आपका क्या, HCF। ठीक है, यही है आपका HCF। तो इस तरह से जो है आप बनाइएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं SW में बनाने के लिए कि 205 और दूसरा है 195। ठीक है, दूसरा 135 65 और तीसरा 195 और 33। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है आप अपने घर पे नोटबुक में कीजिए। ठीक है, और इस टाइप से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने, संख्याएं 144 एवं 372 का मस यानी कि HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, तो हम HCF ज्ञात करेंगे वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। वो कैसे करेंगे वो देखिए। तो लिखेंगे यहाँ पे 144 बराबर का चिन्ह देंगे, उसके बाद 372 और बराबर का चिन्ह देंगे। अब इसका करेंगे गुणनखंड, कैसे करेंगे इसे देखिए। 144 पहले 2 से, तो ये हो गया 7 2, फिर 2 से 3 और 6, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 8 16, फिर 2 से 9 और 3 से 3 गुने 3। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड आया है हमारे पास, इसको यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 3। ठीक है, ये हो गया, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब करेंगे 372 का। 372 2 एकम 2 2 8 16 2 छक 12, फिर 2 से 2 9 18 2 तिया 6। ठीक है, अब 3 से कर देंगे 3 तिया 9 3 एकम 3। ठीक है, अब तो नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुने 2 3 गुने 31। ठीक है, अब निकालना है क्या, HCF। हम आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं, जो दोनों में कॉमन होगा वही होगा इसका HCF। ठीक है, और ये अभाज्य गुणनखंड विधि से है, तो दोनों में कॉमन देख लीजिए। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक 2 हो जाएगा। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक और 2 हो जाएगा। इसमें 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें एक 3 है, यहाँ 2 3 है, लेकिन कॉमन क्या होगा, एक है नीचे वाला में, तो एक ही कॉमन होगा। ठीक है, अब देखिए और कोई कॉमन होने वाला है नहीं है। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 4 तिया 12। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये था आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 0.6 को P/Q के रूप में बदले। एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि P/Q के रूप में बदले या परिमेय संख्या के रूप में बदले, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए आपके पास है 0.6। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, जो दिख रहा है यानी 6 तो 6 लिखेंगे, बटा दशमलव के लिए 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद क्या अंक है, तो एक अंक है, तो उसके लिए एक 0 दे देंगे। ठीक है, अब इसको मानक रूप में लिख लीजिए, छोटा कर दीजिए, तो ये हो गया 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी P/Q के रूप में हो गया 3/5। ठीक है, अगर इसी टाइप से रहेगा, मान के चलिए कि 0.35, तो क्या करेंगे, तो 35 लिखेंगे ऊपर, यानी 3 5, और नीचे ये दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी कि 7/20। ठीक है, अगर मान के चलिए कि कहीं पे लिखा हुआ है 0.5, इस पर दिया हुआ है बार, यानी कि रेकरिंग दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 5 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 5 ऊपर लिखेंगे, आज जितना पर रेकरिंग दिया हुआ है उतना 9 लिख देंगे, तो 1 है तो 1 9। ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, अगर दशमलव फॉर्म में है तो उसको भिन्न के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार, कौन सा भिन्न का जो है
वो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है शांत और अशांत को लेकर के। ठीक है, तो यानी कि जो भी क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं वो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, भले उसमें क्या हो कि संख्या चेंज हो, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम हॉल में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको एक बार में अगर क्लियर ना हो तो 2 बार 3 बार, जितना बार आपको मन करे उतना बार देख लीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें जो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले आपको इसमें करना होगा हर देख रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा अंश। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चलिए, तो ये जो है हर यानी ये सभी जो है हमारे P बटा Q के रूप में है। ठीक है, और Q को देखना है यानी हर को देखना है। हर अगर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m इस रूप में अगर हर है तो वो शांत होगा और नहीं तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो देख लीजिए, या तो हर में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 5 दोनों। ठीक है, तब इस कंडीशन में जो है वो क्या होगा, वो फ्रैक्शन जो है वो P बटा Q के रूप में जो परिमेय संख्या है वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो चलिए पहले हम चारों को चेक करते हैं कि है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 17 बटा 105। 105 के आप खंड कर लीजिए, खंड करेंगे तो 2 से तो लगेगा नहीं। ठीक है, जब 2 से नहीं लगेगा तो ये ऐसी ही गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए 2 चाहिए हमको किसी भी हाल में, लेकिन 2 से जब लगेगा ही नहीं तो ये तो ऐसी गलत हो गया। चलिए अब इसमें आ जाइए 210 बी नंबर में, तो इसमें 2 से लगेगा, 2 एकम 2, उसके बाद 0, 2 पंचे 10। अब देखिए अब 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो लगेगा किससे 3 से। तो जैसे ही 3 की बात आ गया था ये भी गलत हुई, यानी 2 5 छोड़ करके कोई दूसरा नहीं चाहिए। ठीक है, अगर दूसरा आ गया तो समझिए कि वो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। बस हमारा ये फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म में होगा तो वो शांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा है 88। इसका जब हम खंड करेंगे तो ये होगा 4 4, फिर करेंगे तो होगा 2 2, फिर 2 करेंगे तो 1 1, यानी 11 आ गया। इसमें ए भी नहीं होगा, हमको चाहिए 2 5। ठीक है, लेकिन आ गया 11 तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा भी नहीं, तो जब पहला दूसरा तीसरा नहीं है तो चौथा तो होगा ही होगा। ठीक है, चौथा क्या होगा शांत होगा ही। चलो इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं। 2 से ये हो गया 80, फिर 2 से हो गया 40, 2 से हो गया 20, 2 से हो गया 10 और 2 से हो गया 5। बस अब देख लीजिए कितना 2 है, 5 है तो 2 के पावर 5 गुणे 5 क्या हुआ 1 होता 5 के पावर 1। ये देखिए फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके विपरीत हम लोग मानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होगा तो वो क्या होगा P बटा Q के रूप में। ठीक है, तो बराबर लिख दीजिए -5 माइनस रूट 3। ठीक है, ये हो गया जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जब 0 के बराबर होगा तो वो परिमेय संख्या यानी P बटा Q के रूप में नहीं होगा। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करते हैं, इसको बदलते हैं। ठीक है, तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कि रूट 3 को इस तरफ लाइए और इसको इस तरफ ले चलिए,
तो √3 यहाँ माइनस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये प्लस में है, राइट साइड लाएंगे तो माइनस में, 5 माइनस p/q। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये टोटल जो है ये बराबर के राइट साइड वाला ये तो आपका पूर्णांक है। ठीक है, यानी p तथा q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। p तथा q जो है वो पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए 5 माइनस p/q जो है वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसके बराबर ये है तो ये भी होगा परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। √3 भी क्या होगा, √3 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन ठीक है, परिमेय संख्या अगर इसके बराबर ये है तो थोड़ा मान लीजिए कि ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन √3 जो है, √3 को अगर हम परिमेय संख्या मानते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं तो ये क्या होगा, हमारी मान्यता जो है गलत हो जाएगी, विरोधाभास हो जाएगी। हमारी मान्यता क्या हो जाएगी, विरोधाभास हो जाएगी, विरोधाभास हो जाएगी। ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होगी, विरोधाभास होगी। ठीक है, तो हम विरोधाभास तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है, इसलिए √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और जब √3 अपरिमेय संख्या है तो हमारी मान्यता जो है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, हमारी मान्यता गलत है कि 5 माइनस √3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग एग्जाम हॉल में इस तरह से इतना बना लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो आपको इतना भाषा लिखना होगा और इससे भी छोटा भाषा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो अपने बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।